हर एग्जाम के बाद ये कंडीशंस आती है, जब एक बार तुम इस बात के लिए एश्योर्ड हो जाते कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया, दूसरी बात तुम इस बात को लेके परेशान होते कि यू मिस द टारगेट। ये प्रॉब्लम आईआईटी के बाद भी आती है और ये प्रॉब्लम मेडिकल में भी आती है। आईआईटी में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, उसके दो रीजन है। आईआईटी के अंदर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसके दो रीजन हैं। एक तो ये एग्जाम ट्वाइस इन ईयर हो रही है, आज के डेट में 2 बार ही होती है, मेडिकल सिर्फ 1 टाइम्स होता। तो अगर तुमने पहली बार तुम थोड़ी बहुत मार्जिन से बच गए, निशाना हिट नहीं कर पाए, तो तुम्हारे पास एक दूसरा मौका भी होता है। मगर मेडिकल में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण है, सिर्फ 2 बार होने से मेडिकल और इंजीनियरिंग के फ़र्क को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक और भी फ़र्क है, और वो फ़र्क है इसकी फ़ी में। ऐसा नहीं है कि तुम ड्रेन आउट हो गए, फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो गए अगर तुमने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ली तो। लेकिन यही बात मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं कह सकते। होता क्या है कि जहाँ पे एम्स में ये है पर ईयर की फीस, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद हॉस्टल फी भी है, तो ये मामला मिल मिला के 25,000 रुपये के आसपास जाता है। बाकी कॉलेजेस की बात कर ले तो 2 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है। ये 6 लाख के कॉलेजेस भी कम है, 30% के आसपास कॉलेजेस है। तो तुम ये मान के चलो कि 2 लाख से 4 लाख के बीच चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ये 6 लाख आता है क्योंकि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर में फ़ी 1 लाख रुपये है। 4 ऐसे कॉलेजेज हैं, 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेज हैं जिनके अंदर फीस 4 लाख है, 4 लाख पर एनम। तो 20 लाख तो ये हो जाते, और इनको छोड़ दे तो बाकियों में 1 लाख पर एनम के भी 10 के आसपास तुम्हें बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे भी कॉलेजेज हैं जहां पे 4,000 रुपये भी है। तो 2 लाख से 6 लाख एक मॉडरेट सा रेंज है। कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आती है? कहानी में ट्विस्ट आती है कि अगर तुमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करी तो फीस स्टार्ट होती है 80 लाख से। जो सबसे मरे हुए कॉलेज है, सबसे बेकार कॉलेज है, उनकी फीस स्टार्ट होती है 80 लाख रुपये से। और ये फ़ी है, रहने खाने के खर्चे अलग है। यानी कि अगर प्राइवेट कॉलेज में गए तो 1.2 से 1.5 करोड़ MBBS के लग जाना है। वहीं अगर तुम एम्स में गए तो 5 सालों में लोग 20-25 लाख रुपए कमा लेते हैं। इतनी तो स्मार्ट हो गई हमारी जनरेशन, है ना। तो बाकी बात फिर से वापस आके वहीं पर रुक जाती है कि तुम्हें एडमिशन लेना है, इस साल प्राइवेट में एडमिशन लेना है या अगले साल तैयारी करनी है। सारा कुछ इस बात के ऊपर आ जाना है कि ड्रॉप ले प्राइवेट कॉलेज या ड्रॉप, प्राइवेट कॉलेज या ड्रॉप। आंसर के लिए कुछ एक स्टैटिस्टिक है जिसमें जाते हैं। सिलेक्शन 1% या उससे भी कम लोगों का होते हैं, तो 99% लोग सेलेक्ट नहीं होते। 99% लोग सेलेक्ट नहीं होते, वो फेल हो जाते। अब ये जो 99% लोग हैं ना, इन 99% लोगों में से कुछ लोग रिपीट भी करते हैं, ड्रॉप लेते हैं। तो अगर ये सबके सब सेलेक्ट हो जाते तो कभी भी फ्रेशर को मौका मिलता ही नहीं। तो डाटा तो है कि भाई सारे के सारे सेलेक्ट नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सेलेक्ट नहीं होते। तुम ये मान के चलो कि रिपीटर्स भी 95% या 95% अगली बार भी सेलेक्ट नहीं होते। लेकिन कोई सेलेक्ट होगा नहीं होगा इसके कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कोई एक्सरे नहीं कि ये बंदा 2 बार में सेलेक्ट नहीं हुआ तो तीसरी बार में भी नहीं होगा। अपने पास ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बंदा 4थी या 5वीं बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि तुम किस मटेरियल के बने हो, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक की बात करें तो स्टैटिस्टिक तो ये कहती कि ड्रॉप लेना मतलब वो भी रिस्की है। आप एक रिस्क तो कभी कर ही रहे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके 1 साल और बर्बाद हो गए, है ना। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर तुमने 1 साल मेहनत करी और तुमने घर वालों के 1 करोड़ रुपए बचा लिए, 1.5 करोड़ रुपए बचा लिए, तो ये 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे 1 साल की अर्निंग हो गई, 1.5 करोड़। क्या सभी कर सकते? आंसर नहीं कर सकते। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि तुम कर सकते या नहीं कर सकते? तुम्हें ईमानदारी से मेरे के सामने खड़े होकर पूछना है कि क्या तुम डिसिप्लिन थे, क्या तुमने डिसिप्लिन फॉलो करा। प्रॉब्लम क्या होती है, मेडिकल के लिए मेरिट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आई रिपीट, मेडिकल के लिए मेरिट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आई रिपीट, मेडिकल के लिए मेरिट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे क्रूशियल गेम का सबसे क्रूशियल पार्ट है, वो है डिसिप्लिन। तुमने कितने महीने
8 आवर पर डे के हिसाब से तुमने कितने दिन पढ़ाई करी? क्या तुमने 300 दिन पढ़ाई करे ऐसे? क्या तुमने 250 दिन पढ़ाई करे? या तुमने ऐसा सिर्फ 5 दिन करा? ये तुम्हें डिसाइड करना है। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे पास एक इस लेवल के डिसिप्लिन है कि जहाँ पे तुम 8 घंटे रोज के हिसाब से कम 200 दिन साल के पढ़ाई कर सको। अगर तुमने करा तो तुम्हें ज़रूर ही एक ड्रॉप लेना चाहिए। अगर ये पहली ड्रॉप के बाद अगर तुम दूसरी ड्रॉप पे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर भी तुम डिसिप्लिन नहीं थे, तो तुम्हें एक बारी सोचना है कि इस साल ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि तुम लास्ट ईयर के कॉम्परेटिवली डिसिप्लिन हो गए। अगर तुम खुद को कन्विंस कर सकते, खुद को कन्विंस कर सकते कि लास्ट ईयर के कॉम्परेटिवली तुम्हारे डिसिप्लिन का लेवल बढ़ गया, तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट ईयर के जैसे ही तुम इस साल भी करने वाले, तो फिर जो घर वाले कह रहे हैं वो कर लो। ठीक है, डिसाइड तुम्हें करना है। लाइफ तुम्हारी है, लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। डिसाइड तुम्हें करना है। और लाइफ में कोई रिवर्स गियर नहीं होती। सबसे बुरी बात है लाइफ के कि इसके साथ कोई रिवर्स गियर नहीं होती। तो तुमने जो आज डिसाइड करा, इसका परिणाम तुम्हें अपने आने वाले जीवन में भुगतना है, अच्छे या बुरे।